नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन में आई हुई ब्लॉसम कंपनी द्वारा गंदा पानी छोड़े जाने की समस्या को लेकर प्रशासन से जल्द कदम उठाने की लोगों ने उठाई आवाज। काकड़कोपर गांव के भगत का अपहरण करने के केस में पुलिस ने सिलवासा के 5 आरोपियों को नानापोंडा से दर दबोचा। वापी के चणोद से दीघा मार्ग के ऊपर पड़े बड़े बड़े खड्डों को लेकर लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन की भीमपुर क्षेत्र में आई हुई ब्लॉसम कंपनी द्वारा निकलने वाला गंदा पानी कोलक नदी में छोड़ा जा रहा हो, लोगों के साथ गंदगी के चलते जल स्तरीय जीव सृष्टि पर खतरा मंडरा रहा हो, प्रशासन द्वारा ऐसी समस्या की जांच की जाए, ऐसे लोगों में उठ रही आवाज। संघ प्रदेश दमन में कई सारी औद्योगिक इकाइयां आई हुई है जिनके द्वारा गंदगी फैलाई जाती हो, जल सृष्टि के साथ साथ कई बार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर खतरा मंडराता रहता है। कई बार ऐसी समस्याओं के चलते लोगों के खेतों की जमीनें भी फलद्रुपता वाली नहीं रहती हैं, तो जल स्तर भी खराब होते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा सही कदम उठाया जाए, ऐसी सालों से लोगों की मांग रही है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है नानी दमन के भीमपुर क्षेत्र में आई कंपनी द्वारा, जिसमें कंपनी का गंदा पानी ऐसे ही छोड़ दिया जाता हो। नदियां तो प्रदूषित तो होती ही है, पर साथ में नदियों के जरिए समंदर पहुंचकर समंदर के जीव सृष्टि पर भी खतरा मंडराता रहता है। આ ખરેખર કોલક નદી અને કોલક નદીમાં આવતું આ પ્રદૂષિત પાણી, આ પ્રદૂષિત પાણીને વર્ષોથી આ પાણી જ્યારે ખરેખર અનેક કંપનીઓ દ્વારા છોડાઈ રહ્યું છે, ત્યારે વર્ષો પહેલાં બિલખાડીથી જીઆઈડીસીનું પાણી આવતું હતું અને વાપી જીઆઈડીસીનું પાણી ડાયરેક્ટ કોલક નદીમાં આવે અને કોલક નદીમાં એ પાણી અમારા કોલકના દરિયાને પ્રદૂષિત કરતો હતો। આજે બિલખાડીનું પાણી બંધ થતાં સીધું મોઢાઈ ખાડીનું અને મોઢાઈમાં અનેક કંપનીઓ આવેલી છે, વેસ્પાન, આલો, મોદી, કેમિકલ, એવી અનેક કંપનીઓ દ્વારા આ પાણીઓ છોડાઈ રહ્યા છે। ત્યારે હું જ્યારે સરપંચ હતો ત્યારે માજી સરપંચ તરીકે અત્યારે કહું છું, તો મારા શાસનકાળ દરમિયાન વખત અનેક વખતે આ પ્રદૂષિત પાણી વિશે અમે જીપીસીબી ગાંધીનગર, કલેક્ટરને, ડીડીઓને, મામલતદારને અનેક વખત અમે રજૂઆતો કરી છે, લેખિત રજૂઆતો કરી છે, મૌખિક રજૂઆતો કરી છે અને જીપીસીબીના અધિકારીઓ વખત આવીને અહીં પાણીના સેમ્પલો લઈ જઈને પણ ચકાસીને એના રિપોર્ટો તૈયાર કર્યા છે અને કંપનીઓને નોટિસ આપીએ છીએ એવું કહીને અમારા કોલકવાસીઓને સમજાવી રહ્યા છે। મારા પહેલાં પણ માજી સરપંચોએ રજૂઆતો કરી હતી, હું પણ મારા શાસનકાળ દરમિયાન રજૂઆતો કરી હતી, પણ એ પાણી આજ સુધી બંધ થયું નથી। અત્યારે મોઢાઈથી જે કંપનીઓ પાણી છોડી રહ્યા છે અને સીધું કોલક નદીમાં પાણી આવે જ છે, પ્રદૂષિત પાણી। दरअसल नानी दमन में कई सारी औद्योगिक इकाइयां आई हुई है जिनके द्वारा गंदगी फैलाई जाती हो। भीमपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के वाकड़ गांव में आई हुई ब्लॉसम कंपनी द्वारा भी पिछले कई सालों से ऐसा कंपनी का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है।
गंदा पानी जो गुजरात से बहकर दमन में आती कोल्लक नदी के पानी में छोड़ा जाता है। गुजरात की कई सारी कंपनियों द्वारा साथ ही जीआईडीसी द्वारा पानी छोड़ा जाता हो, वैसे ही संघ प्रदेश दमन में से भी पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही गंदे पानी की वजह से कई बार गुजरात की कोल्लक नदी के तट पर बसे कोल्लक गांव के लोगों द्वारा एवं गांव के पूर्व सरपंचों द्वारा भी कई बार प्रशासन को लिखित में या मौखिक तौर पर भी जानकारी दी गई, पर इस बारे में आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। नाराजगी के साथ पूर्व सरपंच ने प्रशासन के पास कार्यवाही की मांग की है। જોતા આ દમણમાં જ્યારે અત્યારે એક કોલ્લક નદીને લાગુ બ્લોસમ કંપની સ્થાપિત થઈ છે ત્યારથી આ બ્લોસમ કંપનીનું પાણી પણ સીધે સીધું કોલ્લક નદીમાં ઠલવાઈ રહ્યું છે। અમે વારંવાર રજૂઆતો કરી છે। મારા શાસનકાળ દરમિયાન હું માજી સરપંચ તરીકે જે તે વખતના તત્કાલીન દમણ પ્રશાસક એવા કુંદ્રા સાહેબ હતા, તો કુંદ્રા સાહેબને પણ રજૂઆતો કરી હતી અને અનેક વખત અમારા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ નોટિસો પણ દરેક કંપનીઓને અપાઈ છે, પણ હાલ પર્યંત એ પાણી બંધ થયું નથી। મારા કોલ્લકવાસીઓ, મારા કોલ્લકની પ્રજા એનાથી રીઝવાય છે એવું નથી, પણ બાજુનું જ ગામ કલસર છે, સારણ છે, બગવાડા છે, બગીચા છે, આજે એ ગામો પણ ખરેખર રીવાઈ રહ્યા છે અને અનેક રોગોના ભોગ બની રહ્યા છે। ત્યારે આજે મારા કોલ્લક ગામથી માંડીને આ બીજા બધા ગામ આજુબાજુના ગામોમાં પણ ખરેખર કેન્સર, ટીબી આવા અનેક રોગોથી જ્યારે લોકો પીડાય છે ત્યારે गौरतलब है कि प्रदूषित पानी की वजह से कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हो। कोल्लक गांव के पूर्व सरपंच ने खेद के साथ बताया, सालों से प्रदूषित पानी आता है, जहां पर कई सारी कंपनियों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ा जाता था और प्रदूषित फैलाया जा रहा था, पर ये पानी बंद होने के बाद अब कोल्लक नदी में भी यही प्रदूषित पानी की समस्या खड़ी हुई है। पानी प्रदूषित छोड़ा जा रहा हो, कई बार लिखित या मौखिक तौर पर प्रशासन को जानकारी दी गई थी। वक्त वक्त पर जीपीसीबी द्वारा भी पानी के सैंपलों को ले जाकर जांच भी की गई थी और कंपनियों को नोटिस भी दी गई होने का बताया जाता है, पर वापस वही परिस्थिति खड़ी हो जाती है। गुजरात की कंपनियों के साथ अब संघ प्रदेश दमन की ब्लोसम कंपनी का पानी कोल्लक नदी में छोड़ा जा रहा हो। समस्या के चलते कई बार पेशकश करने के बावजूद भी ऐसा पानी बंद नहीं हो रहा हो। गांव में कई सारी बीमारियां फैलने की दहशत भी लगातार बनी रहती हो। स्थानिकों द्वारा भी अब कदम उठाने की मांग की गई है। જનતા લોકો જાય તો જાય ક્યાં? અનેક રજૂઆતો સ્થાનિક હોદ્દેદારો હોય કે સ્થાનિક લોકોને જે પદાધિકારીઓ હોય તે પદાધિકારીઓને રજૂઆતો કરતા હોય છે, પણ એની રજૂઆતો ઠેર સુધી કરવામાં આવતા પણ હાલ પર્યંત આ પાણી બંધ થયું નથી। અમારી હવે પછી સરકારને પણ રજૂઆત છે, ગુજરાત સરકારને રજૂઆતની સાથે દમણના હાલ અત્યારે જ્યારે પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલ બેઠા છે ત્યારે મારી પ્રફુલભાઈ પટેલને પણ એક ખરેખર ખૂબ જ સાચા હૃદયથી દુઃખદ વેદના ઠાલવું છું અને મારી વિનંતી છે
કે પ્રફુલભાઈ જેવા પ્રશાસક પણ આ બાબતે ધ્યાન આપે અને આ બ્લોસમ કંપનીનું જે પાણી આવી રહ્યું છે તે જ્યારે બંધ થાય તો તેની સાથે મોડાઈ કંપનીમાં પણ અમે જીપીસીબી વાપીને રજૂઆતો કરીએ છીએ. અમારા ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદસભ્યશ્રીને પણ રજૂઆતો કરતા આવ્યા છે. તો આપ સૌ સાથે મળીને આના ઉપર પગલાં લેવા અને આ પાણી બંધ થાય એવી અમારી માંગણી અને લાગણી છે. गुजरात के साथ साथ संघ प्रदेश दमन के प्रशासन द्वारा जब प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जाने वाले स्वच्छता मुहिम को लेकर क्लीन एंड ग्रीन का जो संदेश है उन्हें मानकर स्वच्छता फैलाने के चलते सही कदम उठाने की मांग कोलक गांव के पूर्व सरपंच द्वारा की गई है. साथ ही गुजरात सरकार एवं दमन के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से भी विनती की गई है कि ब्लॉसम कंपनी द्वारा छोड़े जाने वाले गंदे पानी की समस्या को लेकर कदम उठाया जाए. तो अब देखना रहेगा कि इस समस्या के चलते प्रशासन द्वारा कितने वक्त में सही कदम उठाया जाता है. સાહેબ, નદી પ્રદૂષિત જે થઈ રહી છે તેમાં આ કોલક નદીની વાત કરું તો આ સીધે કોલક નદીમાં પ્રદૂષિત પાણી આવે છે અને અમારા કોલક ગામના દરિયામાં મળતું હોય અને અમારા કોલકના ઉલવાડા ગામના માછીમારો જ્યારે પગડિયા માછીમારો જ્યારે આ મચ્છી પકડવા માટે જતા હોય તો તેઓને સ્થાનિક લેવલે લેવટા માછલી, કરચલા માછલી, જે બોઈ માછલી જેવી અનેક એવી જે ખાડીમાં નદીમાં મળતી જે મચ્છીઓ છે તે મચ્છીઓનું તો આજે નાબૂદ થઈ ગયું છે. એમનો કોઈ પણ જાતનું કંઈ મળે નહીં મચ્છીઓ. અને અમારા જે પગડિયાઓ છે એ પગડિયાઓ આજે નારાજ થઈને બેઠા છે. આજે આ પગડિયાઓના જે રોજીરોટી મળતી હતી તે મળતી નથી. વર્ષો પહેલાં એ જ પગડિયાઓ અને એ પગડિયા માછીમારો અહીંથી અમારા નદીમાંથી આ દરિયાકાંઠેથી જ્યારે માછલીઓ લાવીને પોતાના જીવન પરિવારનું ભરણપોષણ કરતા હતા તે પણ આજે નાબૂદ થઈ ગયું છે. આજે માછીમારોને ભરણપોષણ માટે પણ તકલીફ પડે છે. અમારા ત્યાં જેમ દરિયામાં જે માછલીઓ હવે મળતી નથી તેમાં પગડિયા માછીમારો પણ ખરેખર હૃદય રહ્યા છે. તો અમારી એક વેદના, જે દુઃખદ વેદના છે તે એ છે કે અમારા માછીમારોને અત્યારે જે કોઈ આ રોગો થઈ ગયા છે તેનાથી તો પીડાઈ રહી છે, પણ સાથે જે ધંધો કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા તે પણ અત્યારે નાબૂદ થઈ ગયું છે. તો તેવા સમયે ચોક્કસ આ બાબતે સરકાર પગલાં લે અને જે તે કંપનીઓ છે કંપનીઓનો ભલે કંપનીઓ ચલાવે, અમને વાંધો નથી, કંપનીઓ ચાલવી જોઈએ, સરકાર ચાલવી જોઈએ, પણ તેની સાથે આજે લોકો છે એ લોકોને પોતાના રોગ નહીં થાય, પોતાને જ્યારે માછલીઓ મળી રહેતી હોય એવું પોતાના કંપનીઓમાં જ એટીવી પ્લાન્ટ ચલાવીને એટીવી પ્લાન્ટથી જો ચોખ્ખું પાણી જો ખાતા હોય તો આ પરિસ્થિતિ ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે. काकड़कोपर गांव के भगत का कुछ सप्ताह पहले अपहरण करने के केस में पुलिस को मिली सफलता. पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को नाना पोंडा से किया गिरफ्तार. काकड़कोपर गांव के मंदिर में पूजा पाठ करने वाले भगत के पास 2 कार, बंगलो और पैसा हो. 1 सप्ताह पहले नाना पोंडा काकड़कोपर गांव के भगत का किसी अनजाने शख्स द्वारा अपहरण करके ले जाने की घटना के बाद वलसाड पुलिस ने गिनती के दिनों में ही सिलवासा के 5 अपहरणकर्ताओं की मोटा पोंडा 4 रस्ता के पास से गिरफ्तारी की होने का जिला पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर बताया था. वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने बताया कि कपराड़ा तहसील के नाना पोंडा के काकड़कोपर गांव के मंदिर में पूजा पाठ करने वाले और भगत के तौर पर प्रख्यात बने रितेश भाई उर्फ भगत चा की लारी चलाते हैं. दिनांक 20/9/2022 के रोज सुबह काकड़कोपर गांव में चा की लारी पर एक बगैर नंबर की इको कार में आए 5 शख्स अपहरण करके वापी की ओर
गए होने की घटना घटित हुई थी। अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ने वलसाड़ एलसीबी, एसओजी, नानापोंडा पुलिस, वापी पुलिस सहित सभी पुलिस को काम में जुटाया था और आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मनीष मानुभाई वडवी निवासी सिलवासा, प्रदीप भाई बाबूभाई गवड़ी निवासी काकड़कोपर अंधेर फलिया, अमित राजेश भाई वारली निवासी सिलवासा, जैनेश भाई उर्फे अंको शिवभाई निवासी सिलवासा, महेश भाई अमृत भाई वारली निवासी सिलवासा को मोटापोंडा चार रस्ता के पास से गुना में इस्तेमाल की गई इको कार नंबर DN09K0132 जिसकी लागत 3 लाख, मोबाइल नंग 3 मोबाइल की कीमत 12,000 मिलाकर कुल 3,12,000 के मुद्दामाल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी प्रदीप गवड़ी ने बताया कि रितेश उर्फे भगत काकड़कुपर गांव का रईस है और मंदिर में पूजा पाठ करता है। उनके पास 2 4 व्हीलर कार और रहने के लिए अच्छा बंगलो हो, जिससे उनके पास ज़्यादा पैसे होने का मानकर प्रदीप ने सिलवासा में रहते उनके पहचान वाले लोगों को रितेश उर्फे भगत का अपहरण करके डरा धमका कर उनके पास से अच्छा पैसा मिलेगा ऐसी टिप देने के बाद उनके बाद प्रदीप और जैनेश के साथ मिलाकर इस प्रकार का आयोजन करके प्रदीप ने रितेश उर्फे भगत के पास 10 करोड़ रुपए देने का जैनेश ने बताया था, जिसे 5 शख्सों ने इकट्ठा होकर इको कार में भगत का अपहरण करके नंदीग्राम पहाड़ पर एक झोपड़े में लेकर गए थे और वहां पर रितेश उर्फे भगत को डरा धमका कर पैसे की मांग की थी, पर पैसे की व्यवस्था न होते रितेश उर्फे भगत की तबीयत बिगड़ते ही अपहरणकर्ताओं ने भगत को बलवाड़ा ब्रिज के ऊपर रात के दौरान उतार कर फरार हो गई थी। उसके बाद वलसाड़ पुलिस ने गिनती के दिनों में ही सिलवासा के 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर वलसाड़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો। ફરિયાદની હકીકત એવી હતી કે કાકડકોપર ગામના રીતેશભાઈ અંધેર ઉર્ફે ભગત નામના વ્યક્તિની અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા ઇકો ગાડીમાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને એ રાત્રે મોડી રાત્રે એમને માર મારી અને નિર્જન જગ્યામાં છોડી દેવામાં આવેલા હતા। ત્યારબાદ આ ગુનો દાખલ થયેલો હતો। આ બાબતની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે એલસીબી અને એસઓજીની ટીમો કામ પર લાગેલી હતી અને આ ટીમોને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે। હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના માધ્યમથી આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે। આ ગુનામાં સંડોવાયેલા 5 ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને જે ઇકો ગાડી અપહરણમાં વપરાયેલ હતી આ ગાડી પણ રિકવર કરવામાં આવેલી છે। આ ગુનામાં સંડોવાયેલા 5 ઈસમો પૈકી પ્રદીપભાઈ ગવડી નામના વ્યક્તિ જે છે એ રીતેશભાઈનું ગામ કાકડકોપરના જ રહેવાસી છે। એમને સારી રીતે ઓળખતા હતા અને આ ગુનાનો મુખ્ય સૂત્રધાર જે છે એ જૈનેશ ઉર્ફે અંકો જે સેલવાસનો રહેવાસી છે એ મુખ્ય સૂત્રધાર છે। આમ કુલ 5 ઈસમોની ધરપકડ આ ગુનામાં કરવામાં આવે છે। સર મોટિવ શું હતો? આ ગુનાનો મોટિવ એ હતો કે પ્રદીપભાઈ જે છે એ ભોગ બનનારના ગામના જ વતની છે અને એ એવું માનતા હતા કે ભોગ બનનારને સારો બંગલો 2 ગાડીઓ છે માટે એમની પાસેથી 10 કરોડ રૂપિયા મળી શકે માટે એણે આ ટીપ જૈનેશ નામના વ્યક્તિને આપેલી અને જૈનેશ પોતાના અન્ય સાગરીતો સાથે આ અપહરણના ગુનાને અંજામ આપેલો હતો। આ ઉપરાંત રીતેશભાઈ જે છે એમના ઉપર અગાઉ પણ ચીટિંગના અને એ ટાઈપના આક્ષેપો થયેલા। એના અનુસંધાને આશરે 1-1.5 વર્ષ પહેલાં એમને આ જ રીતે અમુક ઈસમો દ્વારા ઉપાડી જવામાં આવેલા હતા। એ વખતે સમાધાન થયેલું, ફરિયાદ દાખલ નહીં થયેલી અને એમાં પ્રદીપ પૈસાના સેટલમેન્ટમાં પણ વચ્ચે હતો અને પ્રદીપ જે છે એ સામેના લોકોને પૈસા આપવા પણ ગયેલો માટે જે તપાસ જે હતી એ તપાસ એ દિશામાં કરેલી કે આગળનો બનાવ જે અનરજિસ્ટર્ડ હતો એ બનાવને અને આ બનાવને સીધું કોઈ કનેક્શન હોઈ શકે તો એમાં જે સમાધાન કરતા હતા એ પ્રદીપ અને જૈનેશ જ આ ગુનામાં સામેલ હતા। આમ એ પરથી આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે। वापी के चणोद से देगाम का मार्ग हुआ खस्ता। मार्ग पर पड़े बड़े बड़े खड्डों को लेकर वाहन चालक पुकार रहे हैं त्राहिमाम। जल्द से जल्द प्रशासन कार्यवाही करे, ऐसी उठ रही है लोग आवाज।
वापी से चणोद की ओर देगाम जाने वाले मुख्य मार्ग पर बारिश को लेकर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जिसके चलते यहां के स्थानिक एवं वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 सालों से इसी प्रकार की स्थिति यहां पर बनी हुई है, जिसके ऊपर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही आज दिन तक नहीं हुई हो। कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हुई है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। साथ ही कुछ दिन पहले ही एक बच्चे की मौत भी हुई थी। तो बारिश के मौसम के जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर मार्ग को लेकर कोई भी काम नहीं करवाया जा रहा हो। रास्ते के खड्डे को लेकर वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। तो अब इस गंभीर मुसद्दे को लेकर जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए, ऐसी आवाज़ लोगों में उठ रही है। દેગામ રોડ છે અત્યારે એ દેગામ રોડ મોટાપુરા રોડ પણ કહેવાય છે અને શામળાજી રોડ પણ કહેવાય છે, નાસિક રોડ પણ કહેવાય છે. એ રોડની દર 53 વર્ષથી આ તકલીફ છે. રસ્તા નોર્મલ વરસાદ આવે છે, ખાડા પડી જાય અને કોઈ ગવર્મેન્ટ ધ્યાન નથી આપતી, જ્યાં જુઓ ત્યાં ખાડા છે અને વાહન ચાલકો એટલા પરેશાન છે કે 10 મિનિટનો રસ્તો હોય 1-1 કલાક નીકળી જાય છે અને એટલું બધું મેન્ટેનન્સ આવે છે. હવે અમારે નાના માણસો છે, અમે ગાડી રિપેર કરવા જઈએ કે ગવર્મેન્ટનો ટેક્સ ભરવા જઈએ કે બીજું કંઈક ગાડીમાં રિપેરિંગ કામ કરાવવા જઈએ, જ્યાં જુઓ ત્યાં ખાડા છે અને છેલ્લા 3 વર્ષથી રજૂઆત કરે છે રોડ બનશે એવું આશ્વાસન આપે છે, રોડ બનતા નથી. પાસે એટલી જ માંગ છે કે અત્યારે રોડ નહીં બને તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ એક્ઝેક્ટ લોકો લેવલ કરાવે અને જે ધૂળ મટ્ટી ઉડે છે એનું કોઈ નિરાકરણ લાવે. नवरात्र महोत्सव को लेकर वलसाड सिटी पुलिस द्वारा चलाई गई थी प्रोहिबिशन ड्राइव। समग्र गुजरात राज्य के साथ वलसाड शहर और आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि पर्व का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ है। मां की आराधना के साथ युवा वर्ग गरबा के ताल पर झूम रहे हैं। इसी बीच कई नशेबाज लोग शराब या अन्य प्रकार के नशे का सेवन कर मार्गों पर तेज गति से वाहनों को चलाकर अपने और राहदारियों की जान जोखिम में डालते हैं। इतना ही नहीं, शहर के विविध क्षेत्रों में आयोजित गरबा महोत्सव में भी ऐसे तत्व आकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे तत्वों को रोकने हेतु वलसाड सिटी पुलिस द्वारा नवरात्र पर्व को लेकर शहर में प्रोहिबिशन ड्राइव शुरू किया गया है, जिसमें सिटी पुलिस थाने के पीआई डीएम ढोल की अगुवाई में पुलिस स्टाफ द्वारा शहर के विविध रास्तों पर और नवरात्र आयोजन स्थलों पर नशेबाजों को पकड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू किया है, जिसमें तेज गति से वाहन चलाते युवाओं को रोकने और उनका ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए कार्य किया जा रहा है। तो स्पेशल ड्राइव अंतर्गत पुलिस की एक टीम शहर के एसटी वर्कशॉप के पास गरबा महोत्सव के पास जांच कार्य में जुटी थी, जिसमें कई नशेबाज नशे के हालात में पकड़े गए थे। पुलिस ने शराब के नशे में पकड़े गए लोगों की प्रोहिबिशन केस अंतर्गत गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे डालकर कार्यवाही शुरू की है। पुलिस द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही को शहर के लोगों ने सराहा है और आने वाले वक्त में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक मांग उठ रही है। पार्टी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल और जीआरडी पुलिस 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ एसीबी के पकड़े गए। पार्टी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल और जीआरडी पुलिस 6,000 की रिश्वत लेते एसीबी के हाथों पकड़े गए। शिकायतकर्ता की मोपेड गुनाह के काम में पार्टी पुलिस थाने में जमा हो, जिसे छुड़ाने के लिए नामदार कोर्ट ने पुलिस के अभिप्राय मांगे थे, जो अभिप्राय के लिए आरोपियों पार्टी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल गौरव भाई रमेश भाई ढाबी और जीआरडी पुलिस प्रदीप गमन भाई पटेल ने शिकायतकर्ता के पास 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद आखिर में 6,000 देने
का फैसला किया गया था, जो कि शिकायतकर्ता पैसा नहीं देना चाहती हो एसीबी का संपर्क कर शिकायत करते बुधवार को रिश्वत को लेकर एसीबी द्वारा जाल बिछाई गई थी, जिसमें पाडी पुलिस थाने के पहले मंजिले पर रिश्वत की 6,000 की राशि स्वीकारते एसीबी पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था। वलसाड के चणवई गांव में तेंदुआ देखा गया होने का वीडियो वायरल होते गांव के लोगों में फैला भय का माहौल। वलसाड के चणवई गांव में एक वाहन चालक देर रात को मार्ग से पसार हो रहे थे। उस दौरान वाहन चालक को एक तेंदुआ दिखाई देते किसी शिकार की खोज में निकला तेंदुआ आराम से मार्ग को पसार कर रहा हो। उस दौरान वाहन चालक ने तेंदुए का वीडियो बनाकर बाद में वायरल करते गाँव में तेंदुआ देखा गया होने की जानकारी गांव के लोगों को मिलते ही लोगों में भय का माहौल छा गया था, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा पिंजरा रखा जाए ऐसी लोग आवाज उठ रही है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन में आई हुई ब्लोसम कंपनी द्वारा गंदा पानी छोड़े जाने की समस्या को लेकर प्रशासन से जल्द कदम उठाने की लोगों ने उठाई आवाज। काकड़कोपर गांव के भगत का अपहरण करने के केस में पुलिस ने सिलवासा के 5 आरोपियों को नानापोंडा से दर दबोचा। वापी के चणोद से दीघा मार्ग के ऊपर पड़े बड़े बड़े खड्डों को लेकर लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।